हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBKYS। आज हम लोग इस वीडियो में इनकम फ्रॉम सैलरी के बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे। आप लोग ये चीज़ जानते हो कि इनकम फ्रॉम सैलरी के जो क्वेश्चंस आते हैं वो दो पार्ट में होते हैं। जो फर्स्ट वाला पार्ट हम लोगों का होता है उसमें एक लॉन्ग क्वेश्चन दिया रहता है जिसमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन रहते हैं और हम लोगों को इनकम फ्रॉम सैलरी फाइंड आउट करना पड़ता है। जो दूसरा वाला पार्ट इसका आप देखोगे तो दूसरे वाले पार्ट में आप देखते होगे कि हमारे इनकम फ्रॉम सैलरी वाले एरिया से छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत सारे जनरेट होते हैं, जैसे ग्रेच्युटी के ऊपर, पेंशन के ऊपर, लीव सैलरी, इनकैशमेंट के ऊपर, हाउस रेंट अलावेंस के ऊपर। ये सब जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं इनको मिलाकर भी एक कंप्लीट सम्स तैयार किया जा सकता है। तो अभी हम लोग इन छोटे वाले क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन देखेंगे। एक्चुअली कुछ स्टूडेंट्स का कहना था कि हमारे प्लेलिस्ट में ग्रेच्युटी के ऊपर सम्स है, पेंशन के ऊपर भी है, लीव सैलरी, इनकैशमेंट के ऊपर भी है, लेकिन हाउस रेंट अलावेंस के ऊपर HRA जिसको हम लोग बोलते हैं, हाउस रेंट अलावेंस के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं है। तो एक बार हम लोग हाउस रेंट अलावेंस के ऊपर देख लेते हैं कि इसकी कैलकुलेशन किस तरीके से की जाती है। यहाँ पर एक सम्स मैंने सेलेक्ट किया है। ये क्वेश्चन जनरली आपके बीकॉम एग्ज़ाम में आया नहीं है, बट ये क्वेश्चन को करने के बाद आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि हाउस रेंट अलावेंस के ऊपर जो ट्रीटमेंट होती है वो किस तरीके से होती है और उसका कैलकुलेशन हम लोगों को किस तरीके से दिखाना होता है। सम्स को एक बार केयरफुली पढ़ेंगे। रूल्स अगर आप लोगों को याद होगा तो प्रॉब्लम आपकी कम होगी, और अगर मान लीजिए रूल आपने याद नहीं रखा है तो एक बार सम्स को पूरे अच्छे से देख लीजिए। इसमें पूरा का पूरा रूल्स भी आपको देखने को मिल जाएगा। प्रॉब्लम क्या मेंशन कर रहा है, पहले यहाँ पर एक हेडिंग दी हुई है। ये जनरली क्या होता है कि बुक वगैरह में जब सम्स बनाया जाता है तो उसके ऊपर एक हेडिंग दे दी जाती है कि ये सम्स इस पार्टिकुलर पॉइंट को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। एग्जाम में जो क्वेश्चन मिलते हैं उसमें इस तरीके की कोई भी हेडिंग आपको देखने को नहीं मिलेगा, डायरेक्ट आपका सम्स स्टार्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो एक बार आपको हेडिंग में बता दें कि क्या चीज़ किस पॉइंट को कंसिडर करके ये सम्स जनरली बनाया गया है। तो ऊपर लिखा है व्हेन द एम्प्लॉय स्टे इन पुणे बेस्ड रेंटेड हाउस थ्रू आउट द ईयर। मतलब हाउस आपका पुणे में है। अब देखिए, जो लोग अच्छे से एकदम रूल को ध्यान में रखे होंगे उनको ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट समझ में आ जाएगा। कैसे? अगर हमारा हाउस कोलकाता, दिल्ली, मुंबई या चेन्नई सिटी में होता है तो हमारी थोड़ी सी एक लाइन की कैलकुलेशन अलग होती है, और अगर हमारा हाउस KDMC में नहीं है, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई में नहीं है, किसी दूसरे शहर में है, तो हमारा एक लाइन का कैलकुलेशन यहाँ पर अलग होता है। अब वो कैलकुलेशन किस लाइन के ऊपर है वो हम लोग देखेंगे सम्स में, और सॉल्यूशन जब करेंगे तब। तो सम्स का पहले इन्फॉर्मेशन आप लोग अच्छे से देख लीजिए। मेंशन क्या क्या किया है इन्फॉर्मेशन में। कंप्यूट द टैक्सेबल हाउस रेंट अलावेंस ऑफ मिस्टर कमल for the assessment year 24-25 from the following information. If he does not opt to tax under section 115 BAC, that is new tax regime. अब ये वाली लाइन जो है वो हाउस रेंट अलावेंस के लिए हमारे लिए अभी बहुत ज़्यादा यूज़फुल नहीं है। ये बता रहा है कि वो पर्सन जो है वो न्यू टैक्स रिजीम में वर्क नहीं करता, पुराना सिस्टम है, उसके हिसाब से आप उसका हाउस रेंट अलावेंस कैलकुलेट करके बताइए कितना उसका टैक्सेबल हाउस रेंट अलावेंस होगा। आगे के इंफॉर्मेशन में एक बेसिक सैलरी दी हुई है 9,000 पर मंथ की। डियरनेस अलावेंस दिया हुआ है 6,000 पर मंथ, और ब्रैकेट में मेंशन किया है 50% फॉर पार्ट ऑफ सैलरी फॉर कंप्यूटेशन ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। तो जब भी ये लाइन दी हुई रहती है आप लोगों को ये चीज़ पता हो गई होगी अब तक, इतना सैलरी के ऊपर सम्स किए हैं कि जब भी ये बात लिख देता है कि 50% फॉर्म पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि 50% जो एरिया है वो हमारा फॉर्मिंग पार्ट है। और बहुत जगह पर डियरनेस अलावेंस का पूरा पार्ट नहीं लिया जाता, सिर्फ कौन सा पार्ट कैलकुलेशन में लिया जाता है? फॉर्मिंग पार्ट। और यहाँ पर भी हाउस रेंट अलावेंस के कैलकुलेशन में डियरनेस अलावेंस का पूरा वैल्यू नहीं लिया जाएगा, जो उसका फॉर्मिंग पार्ट वाला एरिया है सिर्फ वही हम लोग कंसिडर करते हैं। आगे और एक लाइन लिखा हुआ है इंफॉर्मेशन में कि हाउस रेंट अलावेंस इसको मिल रहा है 12,000 पर मंथ के हिसाब से, और ही पेज रेंट ऑफ ₹8,500 पर मंथ फॉर ए रेंटेड हाउस इन पुणे। उसको हाउस रेंट अलावेंस कंपनी के तरफ से मिल रहा है 12,000 पर मंथ का, और वो जहाँ पर रेंटेड हाउस में रहता है उसको रेंट पे करना पड़ रहा है 8,000 पर मंथ का।
अब ये सारे इंफॉर्मेशन को लेकर हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि उसका टैक्सेबल हाउस रेंट अलावेंस कितना आएगा। हेडिंग आप लोग दे दीजिएगा अच्छे से, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल हाउस रेंट अलावेंस ऑफ मिस्टर कमल फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25। पार्टिकुलर्स 2 अमाउंट का कॉलम है। सबसे पहला लाइन हम लोग लिखते हैं हाउस रेंट अलावेंस रिसीव। उसको हाउस रेंट अलावेंस मिला कितना था, आप सम्स में यहाँ देख रहे हो 12,000 पर मंथ था। तो हम लोग कैलकुलेशन जो करते हैं वो ईयरली करते हैं, इसलिए 12,000 इंटू 12 करके 1,44,000 दिखा दिया गया उसका हाउस रेंट अलावेंस रिसीव्ड। इसमें से कुछ अमाउंट का छूट मिलता है, यही रूल हम लोगों को याद रखनी पड़ती है कि कितने का छूट मिलेगा। तो रूल है एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A एंड रूल 2A, मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग, इन लोगों को छूट मिलेगा। मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ वर्ड लिख दिया लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑफ 3 अल्टरनेटिव, सेम चीज है। अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A एंड रूल 2A, मिनिमम ऑफ द 3 जो होता है उसका छूट मिलता है। अब वो 3 क्या क्या है, तो सबसे पहला आप देख रहे हो पॉइंट नंबर 1 में है एक्चुअल हाउस रेंट अलावेंस रिसीव, जितना एक्चुअली उसने रिसीव किया था। तो एक्चुअल तो आप यहाँ निकाले ही थे, 12,000 इंटू 12 करके कितना आया था 1,44,000। ये आपका हो गया फर्स्ट आइटम। सेकेंड आइटम लिया जाता है रेंट पेड लेस 10% ऑफ सैलरी। ये जो रेंट पेड लेस 10% ऑफ सैलरी हम बोल रहे हैं उसी को यहाँ पर लाइन बनाकर लिखा है एक्सेस ऑफ रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी। आप अगर इसका सिंपल कैलकुलेशन करोगे तो क्या लिखोगे, रेंट पेड पहले लिख दोगे कितना रेंट पेड किया, उसमें माइनस कर दोगे 10% ऑफ सैलरी, आपको सेकंड वाला पॉइंट मिल जाएगा। वो कैलकुलेशन भी नीचे दिखा रहा है, आप देख सकते हो। रेंट पेड कितना हुआ था, तो सम्स में लिखा था 8,500 पर मंथ के हिसाब से रेंट पेड किया गया था। तो 8,500 इंटू 12 आप कर लोगे, ये आ जाएगा 1 साल का रेंट पेड। माइनस आपको करना है 10% ऑफ सैलरी। तो यहाँ पे सैलरी में 2 चीज़ें दी हुई हैं, एक हमारा बेसिक था और एक था डीए। और डीए पूरा नहीं लेना है, उसका 50% लेना है, ध्यान रखिएगा, सम्स पढ़ते समय मैंने बताया था। तो बेसिक सैलरी है 9,000 पर मंथ, 9,000 इंटू 12 करोगे, आप देख रहे हो यहाँ पर 9,000 इंटू 12 करके आपको मिल जाएगा 1,08,000 का बेसिक सैलरी प्लस 6,000 पर मंथ के हिसाब से 6,000 इंटू 12 करोगे तो आपको मिल जाएगा डीए। 6,000 इंटू 12 करोगे तो आपको मिलेगा 72,000। इसका हाफ लेना है फॉर्मिंग पार्ट वाला, इसलिए किया है यहाँ पर 50%। तो 1,08,000 का आपका बेसिक आ रहा है और डीए आपका आ रहा है 6,000 इंटू 12 करोगे तो आएगा 72,000, इंटू 50% करेंगे तो आएगा 36,000। तो 1,08,000 और 36,000 डीए का आप जोड़ दोगे तो वो आपको मिल जाएगा कितने का, 1,44,000। ये फिगर आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। पहले रेंट पेड निकाला जो कि आया आपका 1,02,000 और ये जो सैलरी है वो सैलरी आपका आएगा 1,44,000, जिसका 10% निकालोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगा 14,400 का। और ये सैलरी का 10% 14,400 हम लोग रेंट पेड में से माइनस करेंगे तो अपने को वैल्यू मिल जाएगा 87,600 का। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन करोगे, पहले रेंट पेड निकाल लोगे 8,500 इंटू 12, उसके बाद ये सैलरी का वैल्यू निकाल लोगे और उसका 10% निकाल लोगे और माइनस करके आप देखोगे आपको वैल्यू मिल जाएगा सेकेंड पॉइंट 87,600 का। इसके बाद हम लोग थर्ड पॉइंट लेते हैं। थर्ड पॉइंट में हम लोग लेते हैं 40% ऑफ सैलरी। अब ये 40% क्यों लिया गया, क्योंकि हमारा हाउस पुणे में था। जो लोग एकदम स्टार्टिंग से बिना स्किप किए हुए देख रहे होंगे उनको बता दें, फर्स्ट लाइन में ही मैंने कहा था कि अगर मेरा हाउस पुणे में है तो हमारा एक लाइन का कैलकुलेशन अलग होगा, और अगर हमारा हाउस कोलकाता, दिल्ली, मुंबई या चेन्नई में होता तो हमारा एक लाइन का कैलकुलेशन अलग होता। वो यही वाली लाइन है जो आपको पॉइंट नंबर 3 में दिख रही है। अगर केडीएमसी में हाउस होता है तो हम लोग यहाँ 40% के जगह 50% लेते हैं, लेकिन हमारा हाउस कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई में नहीं है, दूसरे शहर में है, पुणे में है, इसलिए यहाँ पर लिया जा रहा है 40% ऑफ सैलरी। और सैलरी की वैल्यू आप यहाँ पर निकाल चुके थे। ये जो 9,000 इंटू 12 करके 1,08,000 आया था बेसिक, और 6,000 इंटू 12 इंटू 50% करके हम लोगों का आ रहा था 36,000 का डीए।
दोनों को जोड़कर आपका सैलरी हो रहा है 1,44,000 और ये 1,44,000 का 40% आप निकालोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगा 57,600। और ये 3 फिगर आपको मिला है, पॉइंट नंबर 1, 2, 3, इन तीनों में जो मिनिमम होता है उसका हम लोगों को मिल जाता है छूट, और जितना एक्स्ट्रा बचेगा वो हो जाएगा टैक्सेबल। तो इन तीनों में आप मिनिमम अमाउंट देख रहे हो 57,600 है, इसीलिए उसको बाहर दिखाया गया कि 57,600 का हमको छूट मिलेगा। अब 1,44,000 आपको हाउस रेंट अलावेंस रिसीव किया गया था, उसमें से 57,600 माइनस करेंगे, एक्स्ट्रा हम लोगों का वैल्यू आ रहा है 86,400। ये 86,400 ही हमारा टैक्सेबल हाउस रेंट अलावेंस होगा। तो अगर आप इस सम्स को नोट कर लेते हो तो आपको चीज़ें और थोड़ी क्लियर मिलेगी। कैलकुलेशन खुद से करना बहुत ज़रूरी होता है, जितना ज़्यादा आप खुद से लिख कर प्रैक्टिस करोगे उतनी चीज़ें आपकी और ज़्यादा क्लियर होगी। तो हम लोग इसी तरीके के कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ आगे मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।